हे बाबा, गाड़ी तो बना ली, इसका गाड़ी बान भी तो चाहिए। गाड़ी बनाई, गाड़ी बान भी बना लो, जाके न दूर कहीं ऊधम मचा लो। मेरी इस भक्ति में बाधा न डालो, मत न करो नादानी, ना आती है गाड़ी बनानी, ना आती है गाड़ी बनानी। भोले बालक हो तुम सब बच्चे, अभी उम्र के बिल्कुल कच्चे, हो नादान और मन के सच्चे, भक्ति न मेरी पिछानी, ना आती है गाड़ी बनानी, ना आती है गाड़ी बनानी। गाड़ी वान बना दूं तो क्या चले यहाँ से जाओगे, यहाँ आके फिर उधम तो न मचाओगे। ऋषिपाल भक्तों में कहानी सुनाओगे, बात तुम्हारी मानी, ना आती है गाड़ी बनानी, ना आती है गाड़ी बनानी। गाड़ी वान बना दूं तो क्या चले यहाँ से जाओगे, यहाँ आके फिर उधम तो न मचाओगे। ऋषिपाल भक्तों में कहानी सुनाओगे, बात तुम्हारी मानी, ना आती है गाड़ी बनानी, ना आती है गाड़ी बनानी। मत गेरो बिगन मेरी लागी लगन, मत गेरो बिगन मेरी लागी लगन, तुम बालक बड़े अज्ञानी, ना आती है गाड़ी बनानी, 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 ना आती है गाड़ी बनानी। गाड़ी बान बना दो बाबा, फिर हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। भूत भूत भूत, भूत भूत भूत, भूत भूत भूत। क्या बात है बच्चों? हम नदी के किनारे मिट्टी की गाड़ी बना रहे थे, वहाँ पर एक महात्मा बैठे थे। हमने महात्मा जी से मिट्टी का गाड़ी बान बनाने को कहा। महात्मा मिट्टी का गाड़ी बान बनाने लगे, उस गाड़ी बान का भूत बन गया। हम डर के मारे वहाँ से भाग आए। कहाँ बैठे हैं महात्मा? आओ चलो बताएं। चलो।
प्रिय गोरख, जब तुम मिट्टी का गाड़ी बांध बना रहे थे, क्या वक्र संजीवनी विद्या का भी मंत्र जाप कर रहे थे? जी गुरुदेव। प्यारे गोरख, अब तुम वक्र संजीवनी विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो चुके हो। तुम जानते हो ये सब कुछ क्या और कैसे हुआ? नहीं गुरुदेव। मिट्टी का पुतला बनाते समय जब तुम संजीवनी विद्या का मंत्र जाप कर रहे थे, उसी क्षण योग माया से ऋषि करभंजननाथ के प्राण इस पुतले में प्रवेश हो गए और उसी क्षण ये पुतला निर्जीव से सजीव हो गया और इसके हाथ पैर चलने लगे। कितना सुंदर बच्चा है, ये तो बड़ा ही करामाती महात्मा है। कितना प्यारा और भोला भाला बच्चा है। हाँ भाई, तुम में से कोई ऐसा भी है जिसका कोई संतान ना हो? हाँ बाबा, मैं एक ऐसी अभागन हूँ जिसके विवाह को पूरे 12 साल हो गए हैं। आज तक संतान का मुंह देख नहीं पाई। ठीक है माई, ये बच्चा हम तुम्हें देकर जा रहे हैं। इसका पालन पोषण बड़े ही लाड़ चाव से करना है। धन्य हो बाबा। ये बच्चा बल बुद्धिमान, बड़ा ही सौंदर्यवान और चरित्रवान होगा। इसका नाम गहनीनाथ रखना। चलो शिष्य गोरख, चलो अब चलते हैं। चलो गुरुदेव। प्रिय शिष्य गोरख, जी गुरुदेव। अब तुम 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, वक्र संजीवनी विद्या के मंत्र, शावर मंत्र, भूत प्रेत से छुटकारा पाने का मंत्र, देवी देवताओं के वशीकरण मंत्र व दर्शन करने के मंत्रों में परिपूर्ण हो गए हो। मेरी इच्छा है कि आज से तुम भिक्षा करके लाया करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ, आज पहली बार भिक्षा करके लाओ। आशीर्वाद दो गुरुदेव। आयुष्मान भव। अलख निरंजन। लाओ माई, भगवान तुम्हारा भला करे। ले आए भिक्षा गोरख। ले आया गुरुदेव। ले आओ, भूख भी लग रही है। दही बड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट, मन की तृप्ति नहीं हो पाई। क्या दोबारा दही बड़े ले आओगे? अगर आपकी आज्ञा होगी तो जरूर ले आऊंगा गुरुदेव। उसी घर से दही बड़े लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अलख निरंजन। अरे तुम तो वही साधु हो जो अब से कुछ समय पहले आए थे। हाँ माई। भोजन लेके गया अभी क्यों आ गया फिर
अरे 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 गोरख, तुम्हारी आंख में क्या हो गया? लहू बह रहा है। मुझे ग्रह स्वामिनी ने ताना मार दिया था गुरुदेव, और मैंने छुरा मारकर आंख निकाल दी। धन्य हो गोरख शिष्य, तुम अब महातपस्वी और योगी हो गए हो। आओ, मैं तुम्हारी आंख योग माया से ठीक कर देता हूं। हे गोरख। जी गुरुदेव। अब तो बस शंकर भगवान की तपस्या करनी शेष रह गई है। बद्रीनाथ का आश्रम बड़ा ही पावन, पवित्र और सुंदर स्थान है। वहां जाकर भोले नाथ की आराधना करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे बजरंगी। हाँ महारानी। मैं किसी महान विद्वान, महायोगी, तपस्वी के सत्संग में प्रवचन सुनना चाहती हूँ। ठीक है महारानी। हे महायोगी तपस्वी साधु महाराज। हाँ पवन पुत्र हनुमान, कहो। मेरी एक मनोकामना है। क्या? मैं आपके द्वारा एक सत्संग कराना चाहता हूँ। कहाँ? तिरिया राज्य में। कुछ भक्त भक्तनी आपके मुखारविंद से प्रवचन सुनना चाहते हैं। बजरंगी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होंगी। आओ बजरंगी महाराज, आओ। भक्तनी महारानी, जो तुमने इच्छा व्यक्त की थी वो सदृश्य महान विभूति तिरिया राज्य में तुम्हारे सामने विराजमान है। समक्ष विराजमान है? हाँ, जो तुमने अपनी इच्छा अनुसार सत्संग में प्रवचन सुनने को कहा था, ऐसे महायोगी, महातपस्वी, महान विद्वान जो इस सृष्टि में सत्य और धर्म का बखान करने आए हैं, तुम अपनी आंखों से साक्षात देख रही हो। बजरंगी जी, क्या नाम है इनका? इस महापुरुष का नाम बाबा मच्छिंद्र नाथ है। नाम तो बहुत सुना है। यही है वो महायोगी पुरुष बाबा मच्छिंद्र नाथ? हाँ, यही है वो। योग साधनाओं में सधे हुए और योग विद्याओं में निपुण महान आत्मा। ये संसार चक्र है, एक लीला है, एक नाटक है। 184 जीवों का आवागमन होता रहता। जीवात्मा अमर है। ये काया नाशवान, माया ठगनी है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य, कर्म, सद्वाणी और शुद्ध बुद्धि से मानव महान होता है। जो कर्म हम अब कर रहे हैं, उसका फल अगले जन्म में हमें भोगना होगा। पिछले कर्मों का फल इस जीवन में हम भोग रहे। ईश्वर की उपासना करना ही मनुष्य का असली लक्ष्य है। ओम नमः शिवाय। 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 शिव की तपस्या में ध्यान मगन और भक्ति में लीन गोरख, आंखें खोलो, आंखें खोलो। भक्ति
प्रसन्न भगत की रहे न बात अधूरी। तपोवन में तपते भक्ति में लीन बोलो योगी, मच्छंदर नाथ के परम शिष्य जिसके नाम की तुम तपस्या कर रहे हो, वो महादेव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट है। हे देवों के महादेव, आप वास्तव में मेरी भक्ति से प्रसन्न हो? हाँ भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और वरदान देने आया हूँ। मांग लो, कुछ मांग न हो। भक्त तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। हे देवों के देव महादेव, यदि वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे हृदय की पहली इच्छा ये है क्या कि अपने गुरु की दी हुई शिक्षा दीक्षा मैं कभी भुला ना पाऊं। हे योगी शिष्य गोरख, तुम्हारी ये मनोकामना कि अपने गुरु की सिखाई हुई शिक्षा दीक्षा में भूल ना पाऊं, ये तो कदापि भूल पाओगे ही नहीं। इसके साथ साथ जो अन्य जगह से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे भी कदापि नहीं भुला पाओगे। ये त्रिपुरारी अविनाशी भोले भंडारी की तुम पर सदैव कृपा रहेगी। हे भोले बाबा, आपने मुझे दर्शन देके और इच्छा युक्त वरदान देकर मुझे कृतज्ञ कर दिया है स्वामी। भक्ति के पवित्र सागर में स्नान कराकर आपके विवाहल भावों ने भव सागर से पार कर दिया है। गुरु की असीम कृपा, स्नेह और आशीर्वाद से मुझे भोले बाबा के साक्षात दर्शन हो गए।
अब मेरा मन चाहता है कि मैं अपने श्रेष्ठ गुरु के दर्शन करूं और उन्हें अपनी तपस्या के बदले मिले भोले शंकर के वरदान को बताऊं। मेरे परम श्रद्धेय और परम आदरणीय गुरु मच्छिंद्रनाथ इस व्यथा को सुनकर गदगद हो जाएंगे और खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। अब मैं गुरुदेव की खोज में चलता हूं। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। माई भिक्षा घेरिए माई। माई भोजन भी करेंगे। आओ महाराज। लगता है महाराज आप बहुत भूखे हो। हाँ माई, बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। महाराज कहाँ से आ रहे हो? हम माई बद्रीनाथ आश्रम से आ रहे हैं। बीच में भोजन क्यों नहीं किया महाराज? बहुत समय तक तो मेरी भोजन पाने की इच्छा ही नहीं हुई, और इच्छा भी हुई तो जल्दी की वजह से भोजन नहीं कर पाया माई। यहाँ तो आपने मांग कर भोजन पाया है। हाँ माई। ऐसा क्यों महाराज? करते खोज गुरु की होरी से परेशानी। बड़ी राह में आज अचानक थारी और राजधानी। मैया होगी तुमसे आज यहाँ मुलाकात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ, करने चल दिए खोज गुरु की मेरी मात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ। माई, ये ठाट बाट
इस राजमहल के मालिक कौन है माई? महाराज, ये ठाट बाट, ये राजमहल मेरे बेटे गोपीचंद के हैं। ये अच्छा। उसी की राजधानी है और मैं गोपीचंद की माँ हूँ। महाराज, मेरा बेटा गोपीचंद बड़ा ही जिद्दी है। कैसे माई? वो अपने मन की मर्जी करता है महाराज। गोपीचंद ने जिद करके कानिफा नाथ के गुरु बाबा जलंधर नाथ को कैद कर रखा है महाराज। माखू योगी संत जलंधर नाथ कैद में थारी। करी दुर्गति साधु की ओ भूल करी बड़ी भारी। ख्वारी साधु की क्यों इतनी करी कुभात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ, करने आया खोज गुरु की मेरी मात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ। संतों का अपमान कभी ना करना चाहिए माता। आवागमन बना दुनिया का, कोई आता कोई जाता। पता लगाता मैं ना गुरु लगे मेरे हाथ। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ, करने आया खोज गुरु की मेरी मात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ। अपने गुरु की फिरूं खोज में, बेरा ना कड़क होगे। किसते बूझूं कौन बतावे रहा कौन सीट होगे। सोगे कहाँ जाके सिपाल मिला दे साथ। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ, करने आया खोज गुरु की मेरी मात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ, करने आया खोज गुरु की मेरी मात। मिलेंगे मेरे नाथ कहाँ। तुम्हारे गुरु कौन है महाराज? महायोगी बाबा मच्छिंद्र नाथ मेरे गुरु हैं माई, जिनकी मुझे भारी तलाश है। ठीक है, नाम तो सुना है महाराज, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। माई, अब मैं जा रहा हूँ और अपने गुरु की तलाश करता हूँ, परंतु किसी महान आत्मा, संत महात्मा को कभी कोई इस तरह की यातना नहीं देनी चाहिए माई। यह बहुत बड़ा पाप है। पाप करने से मनुष्य पापी होता है और पापी को अपने पाप का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है माई। अपने प्रिय पुत्र गोपीचंद को यह अवश्य बताना कि बाबा गोरखनाथ हमारे राजमहल में भोजन पाके गए हैं, और उन्हें यह भी बताना कि वो ये भी कह कर गए हैं कि भगवा बाने को कैद करना ईश्वर और धर्म के खिलाफ है। अवश्य बताऊंगी महाराज।
चलते चलते काया थक चुकी है, थोड़ी देर कहीं आराम करेंगे। अरे बड़ा हरा भरा भाग है। ओहो, आम के फलदार वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। क्या माया है भोले शंकर की। आओ महात्मा जी, प्यारे शिष्यों, आसन बिछाओ, आसन ग्रहण कीजिए। महात्मा जी, फलदार वृक्षों की तरफ क्या देख रहे हो, विराजिए। प्यारे शिष्यों, जलपान कराओ। आह, जलपान में तो आनंद आ गया। फलों का सेवन करने में और भी आनंद आएगा। फलों का सेवन करने में और भी आनंद आएगा भगवान। हाँ बच्चों, पेड़ से पके पके आम तोड़ कर लाओ। बच्चों के हाथ से फल तुड़वा कर मंगवाओगे? और बच्चों के हाथों से आम तुड़वाए तो क्या तुड़वाए, बच्चों के हाथों से टूटे हुए फल खिलाना चाहते हो भगवान? तुम मूर्ख महात्मा तो नहीं हो? मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो। वो कैसे? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र विद्या नहीं सिखाई क्या? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र विद्या सिखाई है? हाँ, सिखा रखी है। हम तुम्हें जब मानेंगे तब पके आम के फल मंत्र विद्या से तुड़वा कर यहाँ मंगवाओगे। ठीक है भगवान, अभी लो। ओम नमः शिवाय। जय गुरु महाराज की। देखा भगवान, इसे कहते हैं मंत्र विद्या। इसे असली साधु ही जानते हैं, हर कोई नहीं। अपने आप को संत तो बहुत व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन देव योग से चमत्कारी और करामाती कुछ ही बिरले संत होते हैं। सेवन कीजिए। आप भी सेवन कीजिए भगवान। फल तो वास्तव में इतने स्वादिष्ट हैं कि आनंद आ गया, और आनंद भी ऐसा आ गया कि ऐसा जलपान में भी नहीं आया। भगवान, आपका ये कहना कि इतना आनंद जलपान में भी नहीं जितना आनंद मीठे फलों में आएगा, बिल्कुल सत्य हो गया। और लीजिए। नहीं नहीं, अब नहीं भगवान। कहीं भूखे ना रह जाना। पेट भर गया भगवान, अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों। हाँ गुरुदेव। शेष बचे इन फलों को कुटिया में रख दो। शेष बचे हुए फलों को कुटिया में रखवाओगे भगवान? और जहां से टूट कर आए हैं वहीं वापस भेजो ना। लगता है महामूर्ख, यहाँ व्यंग करने आए हो। व्यंग करने नहीं आया हूं भगवान। असली महात्मा जिन्होंने योग धारण कर रखा हो वो झूठी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इतना ही नहीं, वो किसी का होता हुआ नुकसान भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या कह रहे हो मूर्ख महात्मा? जो हम कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि कर्म वचन और वाणी को मान्यता देने वाले संत साधनाओं में रमे हुए बहते पानी की तरह भगवा वाणी में संत स्वरूप होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्योंकि संत पंथ में जन्म से ही योग मंत्र विद्या और रिद्धि सिद्धि जैसी साधनाएं की हैं। क्या तुम इन फलों को वहीं लगा सकते हो जहां से ये टूट कर आए हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगा कर दिखाओ, फिर देर क्यों कर रहे हो? जय गुरु महाराज की। जाओ और जहां से टूट कर आए हो वहीं लग जाओ। देखा महात्मा जी, ये होती है संत करामात। हम हैं असली गुरु के चेले। तुम असली गुरु के चेले हो?
हाँ, हम असली गुरु के चेले हैं। मुंह और थप्पड़ में बट्टा क्या। तुमने हमारी मंत्र विद्या और करामात का सादृश्य अपनी सूझती हुई आंखों से देखा है, इसमें असत्य भी क्या है। अच्छा महात्मा जी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें अपना नाम बताने में शर्म आ रही है? इसमें शर्म की क्या बात है? अगर शर्म की बात नहीं है तो बताओ, फिर सांच को आँच कहाँ है? संत कानिफा नाथ के नाम से कौन नहीं जानता। बच्चे बच्चे की जुबान पर कानिफा नाथ के नाम की चर्चा होती है। इसका तात्पर्य तुम्हारा नाम कानिफा नाथ है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो बड़ा ही सूक्ष्म नाम है। फिर भी बताओ ना। गोबर कूड़े में जन्म लेने वाला मेरा नाम गोरखनाथ है। और तुम्हारे गुरु? गुरु का नाम भी पहले तुम ही बताओगे भगवान। मेरे गुरु का बहुत प्रसिद्ध नाम है। उस प्रसिद्ध नाम को बताओ ना, क्या है? मृत्यु लोक में जिसे हर मानव जाति जानती है, ऐसे महान गुरु का नाम बाबा जालंधर नाथ है। जालंधर नाथ? हाँ, बाबा जालंधर नाथ, जो जीवित होते हुए गोपीचंद की कैद में नरक भोग रहे हैं। क्या कह रहे हो? नरक भोग रहे हैं? हाँ, ऐसे ही हैं तुम्हारे गुरु महान, कि जिनके नाम को कोई ना जानता हो और जिनके कर्म को कोई ना पहचानता हो। कानिफा नाथ जी, ऐसे हैं महामहिम गोपीचंद के गुलाम तुम्हारे गुरु जालंधर नाथ। महात्मा गोरख जी, अपने गुरु का नाम भी तो हमें बताओ। हमारे गुरु का नाम क्या पूछते हो? नहीं, बताना पड़ेगा। कानिफा नाथ जी, मेरे गुरु का नाम महायोगी बाबा मच्छिंद्र नाथ है। वाह, बाबा मच्छिंद्र नाथ? हाँ, वो बाबा मच्छिंद्र नाथ जिन्होंने संसार के साधुओं के मुंह पर कालिस पुतवा दी है। क्या कह रहे हो? कालिस पुतवा रखी है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ महात्मा जी। मैं समझ नहीं पाया महात्मा जी। तिर्या राज में महात्मा तपस्वी महायोगी वेद शास्त्रों के ज्ञाता तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ तिर्या राज में प्रवचन देने के बहाने गए थे। आज वो तुम्हारे महान गुरु तिर्या राज की महारानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ भोग रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा ही है, मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ। सत्य वचन बोल रहे हो? अगर विश्वास ना हो तो चले जाओ तिर्याराज में और देखो अपनी आंखों से जाकर कि तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं या नहीं। क्या ये सत्य है? सत्य ही नहीं, ये वास्तविकता है। हे महात्मा कानिफा नाथ जी, तुम्हारे सत्संग से मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गईं और चित्त प्रसन्न हो गया। मेरे तुम्हारे सत्संग में जो बातें हुई हैं उनका बुरा मत मानना महात्मा जी। महात्मा लोग कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और इसमें बुरा मानने की बात ही क्या है। तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है और मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। महात्मा जी, तुम्हारी बातें सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया महात्मा जी। अब मुझे आदेश दीजिए, मैं चलता हूँ। बड़े अपने अनुजों को आदेश देते हैं और तुम तो हम उम्र हैं और फिर तुम मेरे अतिथि भी हो। मैंने जो तुम्हारा अतिथि सम्मान किया है उसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तुम त्रुटि की बात कर रहे हो? आज तुमने मुझ पर एहसान कर दिया है भगवान। कैसा एहसान? जो मेरी अभिलाषा थी तुम्हारे पास आकर वो पूरी हो गई। अभिलाषा? कैसी अभिलाषा? मुझे अपने गुरु की तलाश थी, जो तुम्हारे पास आकर गुरु के ठिकाने का पता लग गया। अब मैं चलता हूँ भगवान।
अब मैं त्रिया राज की सीमा में आ चुका हूँ। ये साफ और शुद्ध स्थान है, यहीं पे आसन जमा के बैठता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेशभूषा से लग रहा है कि तुम महात्मा हो। यहाँ क्यों बैठे हो? महात्मा का कोई ठिया ठाम नहीं होता। मुझे शुद्ध स्थान दिखाई दिया और भजन करने बैठ गया। कौन हो तुम अरे कड़ते आई, कहाँ तुम्हें भी जाना। मैं अंदर गढ़ते आई त्रिया राज में हुई रवाना। मैं अंदर गढ़ते आई त्रिया राज में हुई रवाना। कौन हो तुम अरे कड़ते आई, कहाँ तुम्हें भी जाना। मैं अंदर गढ़ते आई त्रिया राज में हुई रवाना। मैं अंदर गढ़ते आई त्रिया राज में हुई रवाना। त्रिया राज में क्यों जा से काम कौन सा थारा। साधु जी संगीत कला में लीन रहे मन महारा। थारे सिवा कला प्रदर्शन नहीं करनिया न्यारा। रानी ने नई नई कला का शौक संत जी भारा। शौक संत जी भारा। नाम तुम्हारा कैसे सुंदरी, अपना काम बताना। नाम कलिंगा रानी, मेरा काम नाचना गाना। मैं अंदर गढ़ते आई त्रिया राज में हुई रवाना। त्रिया राज में ले चलना माता जी साथ में भी। पिटवाओगे जाके त्रिया राज में नाथ हमें भी। ऐसी कला दिखाओ माता जी करमात हमें भी। क्यों फंदे में फंसवाओ बाबा बे बात हमें भी। बाबा बे बात हमें भी। चाहत हमें देखें कैसा गाना और बजाना। महारानी में नाकनी ने उलझा के हमें रिझाना। मैं अंदर गढ़ते आई त्रिया राज में हुई रवाना। अगर साथ ले चलो हमें कर कला देख ले माई। मर्द जात के जावन की उड़े बिल्कुल साफ बनाई। हे माता इस राज के अंदर ऐसी के रुकताई। पवन पुत्र बजरंग बली की दहशत रह सवाई। दहशत रह सवाई। रघुराई के भगता तेम तुम माता ना घबराना। धरा रहे हनुमान के आगे थारा
तबीयत चाहती। हनुमान की गर्दन से नर जात नहीं बच पाती। मात योग माया ते मैं बन जाऊं स्त्री जाति। बजरंगी की गर्जित नारी गर्भवती हो जाती, गर्भवती हो जाती। क्यों घबराती हनुमान ने मिलेगा नहीं ठिकाना। अगर गर्भ रह गया पड़े बालक ने दूध पिलाना। मेहंदरगढ़ के आई तिरिया राज में हुई रवाना। कौन हो तुम और करे ते आई कहाँ तुम्हें जाना। मेहंदरगढ़ से आई तिरिया राज में हुई रवाना। 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 तुमने सुना? हाँ, मैंने सुन भी लिया और समझ भी गया। तिरिया राज में मर्द मानस का जाना बिल्कुल निषेध है। मैं जनाना भेज करके तुम्हारे साथ चलूंगा। जनाना भेष भरने से क्या तुम बच जाओगे? इसकी चिंता तो मुझे होनी चाहिए, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हम तेरे राज में गाना बजाना करने जा रहे हैं, कुछ जानते हो? पहले परीक्षा ले लीजिए। मृदंग बजाना जानते हो? हाँ हाँ, लाओ मृदंग, बजा के दिखाता हूँ। तुम तो बहुत अच्छी मृदंग बजाते हो। फीस क्या है तुम्हारी? मात्र 2 रोटी। 2 रोटी? हाँ, मात्र 2 रोटी। चलिए हमारे साथ। चलिए। रानी मैनाकनी, जी महाराज। सुन रही हो क्या? मृदंग की आवाज? नहीं। मृदंग से आवाज आ रही है कि चेत मछंदर गोरख आया, चेत मछंदर गोरख आया। महारानी, गाने बजाने के कार्यक्रम के बाद मृदंग वादक को अपने मुख्य कक्ष में बुलाकर वार्ता करें। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, अपने स्वरूप में आ जाओ। बोलो, कैसे आए हो? अपने गुरु को लेने के लिए। अपने गुरु को लेने? हाँ माताजी। 1 वर्ष का समय और दे दो। नहीं, दया करो गोरख हम पर। मैं गुरुदेव से पूरे 12 वर्ष अलग रहा हूँ। मैं अब गुरुदेव से दूर नहीं रह पाऊंगा, इसलिए गुरुदेव का मेरे साथ जाना अति आवश्यक है। यहीं तिरिया राज में अपने गुरुदेव के साथ रहकर अपना समय बिताओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रस्त परिवार में रहना साधु को शोभा नहीं देता माई। तुम्हें अपने गुरु के साथ रहने के लिए तो ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, परंतु कितने समय तक? कम से कम 1 वर्ष तक। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव प्रिय शिष्य। मैं करता नमस्कार गुरु जी, आपका गोरख चेला। परम शिष्य गोरख बन गया नाथ अलबेला, बन गया नाथ अलबेला। मैं करता नमस्कार गुरु जी, आपका गोरख चेला। परम शिष्य गोरख बन गया नाथ अलबेला, बन गया नाथ अलबेला। मैंने
हो गया बेटा यो जो घड़ी सामने आई, घड़ी सामने आई रे। आई के थारे मन में मिला परत्रियों का मेला। फंसे जाल में सरपाने जस मोहित करे सपेला, मोहित करे सपेला। बद्रीनाथ गया मैं तुमने केल डेरा गेरा। सेत बंद रामेश्वर पे हनुमान मिलन होया मेरा, हनुमान मिलन होया मेरा। संतों के सर पे बंध गया गुरु बदनामी का सेहरा। बजरंगी ने बेबस कर दिया करा प्रयास भतेरा, करा प्रयास भतेरा। अंधेरा ज्ञान ज्योत में मोह माया का रेरा। हनुमान की इच्छा ते मिल गया यो मन झमेला, मिल गया यो मन झमेला। आप तो प्रिया राज में रहते कितने दिन बीत गए हैं गुरुदेव। कितना टाइम बीत गया तुमने प्रिया राज में आए। क्रिया राज में रहते रहते 12 वर्ष बिताए, 12 वर्ष बिताए। योगी साधु सन्यासी के सारे फर्ज भुलाए। कोई कसूर नहीं मेरा बजरंगी न रास रचाए, बजरंगी न रास रचाए। अलकल में अलछाए, अलकल में अलछाए क्यों हनुमत ने दिया धकेलो। क्रिया राज में रह कर बेटा बुरा भला सब झेला, बुरा भला सब झेला। तुम मेरे साथ चलो लो मान शिष्य का कहना। मेरे कदीन कार मन कोई सदा अड़े ही रहना, सदा अड़े ही रहना। आज पहर अच्छा रहता दरिया का पानी बहना। ऋषि पाल रमते जोगी साधु का उत्तम गहना, साधु का उत्तम गहना। आत्मविश्वास मने में गुरु गोद में खेला। तेरे बिन जीवन में रगो रख रहूं न कदी अकेला, रहूं न कदी अकेला। मैं करता नमस्कार गुरु जी आपका गोरख चेला। परम शिष्य गोरख ते बन गया नाथ अलबेला, बन गया नाथ अलबेला। हे भोले बाबा, तुम कण कण में व्यापक हो, अविनाशी अंतर्यामी हो। अपने भक्त गोरख की सहायता करो। हनुमान का आने का समय हो रहा है, सावधान हो जाना चाहिए। तिरिया राज में हनुमान प्रवेश हो चुके हैं। मेरे प्रिय वज्रास्त्र, जाओ और आक्रमण करके पवन पुत्र हनुमान के
हृदय पर आघात करो। हे महाशक्ति स्पास्त्र, बजरंगी को विवश कर डालो। एक कदम भी बजरंगी आगे बढ़ा ना पाए। हे मेरी योग मोहिनी अस्त्र, अंजना सुत को बंधन में बांधकर बेहोश कर दो। अब राम सेवक हनुमान हर तरह से विफल हो चुके हैं। सूर्य उदय होने तक हनुमान का त्रिया राज में मेरे अहित होने का कारण